गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न नंबर 2 है, बताइए सत्य है या असत्य है। अब इसमें फर्स्ट है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये कथन असत्य है। क्योंकि देखिए विषम संख्या जैसे 1 है तो 1 का घन 1 हो गया, 3 है 3 का घन 27, 5 है 5 का घन 125। तो कोई भी विषम संख्या होगी उसका घन विषम ही होगा और कोई सम संख्या होगी उसका घन सम ही होगा। ऐसे देखिए दूसरा है, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती, ये कथन सत्य है। क्योंकि जैसे देखिए स्टार्ट होता है 10 का क्यूब 10 का घन हो गया 1000, 20 का घन हो गया 8000, 30 का घन हो गया 27000। तो इसमें सब में 3 0 पे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे देखिए तीसरा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये कथन असत्य है। क्योंकि जैसे देखिए 5 का घन 125 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, तो दोनों ही 25 पर समाप्त हो रहे हैं। ऐसे देखिए 15 का घन 3375 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है, तो दोनों अलग अलग संख्या पे समाप्त हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 25 पे ही समाप्त होंगे। ऐसे देखिए फोर्थ है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये कथन असत्य है। क्योंकि देखिए 12 का क्यूब 1728, 2 का क्यूब भी 8 पे होता है और 22 का क्यूब 10648, तो ये कथन असत्य है। पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये कथन असत्य है। क्योंकि 10 का क्यूब सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 ही होती है, 10 का क्यूब 1000, 4 अंकों की संख्या हो गई तो 4 अंकों वाली पे समाप्त होगा। आगे देखो फिर छठा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये भी असत्य है। अधिकतम अंक हो सकते हैं आपके पास 2 अंकों की संख्या के घन में 6। सातवां है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, यह कथन भी असत्य है। मतलब इसने ये बोला, अच्छा हाँ कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो हो सकती है 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, लेकिन सभी संख्याओं के लिए ये कथन सत्य नहीं होगा, तो 2 संख्याओं के होगा तो ये सत्य है। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 4913, 12167, 32768 के घनमूल में अनुमान लगाइए। उत्तर, अब देखिए हम जानते हैं 10 का क्यूब 1000 और 10 के बाद आने वाली संख्या का घन 11 का क्यूब 1331, क्योंकि इकाई के अंक का घन 1 का क्यूब बराबर 1 है और 1 किसका घन होता है, आपको 1 से 10 तक की सारणी में बताया था, केवल इकाई वाला अंक 1 आएगा किसी भी संख्या के घन में, तो संख्या जिसका घन करते हैं उसका भी इकाई वाला अंक 1 ही होगा, तो ये हो गया 11 का क्यूब। तो लिखते हैं अर्थात 1331 का घनमूल 11 है। अब देखिए दूसरी संख्या 4913, अब इसमें इकाई वाला अंक कितना है, इकाई वाला अंक 3 है। अब 3 किस संख्या के घन में आता है, केवल 7 के घन में, तो लिखते हैं हम जानते हैं कि 7 का क्यूब बराबर 343 और 7 के बाद वाली संख्या का घन और 7 के बाद वाली संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 7 हो, तो देखिए 7 के बाद 17 होता है, 17 का क्यूब 4913, अतः 4913 का घनमूल 17 है। ये केवल हम अनुमान विधि से करेंगे, तो अनुमान विधि से। अब देखिए तीसरा 12167, अब इसमें कितना इकाई वाला अंक, इकाई वाला अंक 7 है और 7 किसके घन में आता है, केवल 3 के घन में आता है, तो लिखते हैं हम जानते हैं कि 3 का क्यूब बराबर 27। अब 3 के बाद वाली संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 3 हो, इकाई के स्थान पर 3 हो, 3 के बाद कितना होता है 13, 13 का क्यूब होता है 2197। ऐसे ही 13 के बाद वाली संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 3 हो, 13 के बाद कितना आएगा 23, 23 का क्यूब 12167, अतः 12167 का घनमूल 23 है। ऐसे देखिए फोर्थ है इसमें 32768, अब देखिए 32768 में हम जानते हैं इकाई का अंक कितना है इसमें 8 और हम जानते हैं 2 का क्यूब
8 होता है, मतलब 2 का घन 8 होता है। अब 2 के बाद वाली संख्या का घन, जिसमें इकाई के स्थान पर 2, 2 के बाद कितना आएगा 12, 12 का घन कितना हो गया 1728। ऐसे ही 12 के बाद वाली संख्या का घन, जिसमें इकाई के स्थान पे 2 हो तो 22 होता है, 22 का घन 10,648। तथा 22 के बाद वाली संख्या का घन कितना होता है 32 होता है 22 के बाद, तो 32 का क्यूब 32,768, अतः 32,768 का घनमूल 32 है। एक चीज़ और, आप अपनी बुक में, आपकी बुक में अनुमान विधि दूसरे तरीके से करी हुई है, 3-3 के जोड़े बनाकर, तो 3-3 के जोड़े बनाकर भी हम कर सकते हैं और इस विधि से भी कर सकते हैं। अनुमान विधि बोला है इसने, इसलिए आप कोई सी विधि से कर सकते हो। आपकी बुक वाले जो एग्जाम्पल है एक बार आपको उसको भी पढ़ना है, उसमें पीछे से 3-3 अंकों के जोड़े बनाए हुए हैं, उस विधि को हम एक बार आपको कल देखेंगे।